धीरे धीरे साथ। ये क्या साला, ये क्रेन पकड़ के रखा है क्या? इसकी माँ का, क्रेन में आदमी है? अरे बहन चो, इसीलिए ये सब फटाफट बन रहा है आजकल, सब बना के लेके आके डाल देते हैं। हाँ, पर ये तो है भाई, रास्तों में बहुत ज़्यादा काम हुआ है, बहुत ही ज़्यादा। और अगर और 5-7 साल हो गया ना तो रास्तों का तो डेफिनेशन ही बदल जाएगा। प्रॉब्लम है, उस हिसाब से गाड़ी भी बढ़ रही है। नहीं, एक्चुअली गाड़ी बढ़ रहा है वो तो एक पॉइंट है, एक तो ड्राइविंग नॉनसेंस भी है। एक बंदा जो इधर जाना है वो फिर उधर काटने लगता है, फिर पूरी ट्रैफिक रोक के उधर जाता है। और मेन अभी ट्रैफिक जैम का दूसरा रीज़न ये भी है कि रोड कंस्ट्रक्शन में भी बहुत चल रहे हैं ना। NH-24 का तो 1 साल तो हो गया होगा। बन भी तो मेगा प्रोजेक्ट है वो। हाँ। इतना चौड़ा रोड तो मैंने इंडिया में देखा ही नहीं है जितना चौड़ा वो बन रहा है। साला जगह भी कैसे निकाल लिया, हमें पहले लगता था भाग यहाँ कहाँ है जगह, क्योंकि नीचे इतना गड्ढा था। गड्ढा सारा वो कर दिया। हाँ, फिल कर दिया, और जहाँ पर नहीं हो सकता है, जहाँ पर पानी मारे तो वहाँ पिलर बना दिया। जब हो जाएगा तब सारा उस तरफ जो है ना, आदित्य, मुंबई सिटी, ये सबका प्राइसेस भी बढ़ जाएगा। क्योंकि अभी उस रोड का ट्रैफिक सोच के बहुत लोगों ने लिया नहीं। गौर सिटी, इन सब का इस रोड से कनेक्टिविटी भी अच्छा हो जाएगा। गौर सिटी का एक दिक्कत ये भी है कि उसके इंटरनल कनेक्टिंग रोड भी बहुत पतले हैं। हाँ। पर मुझे उस एरिया कुछ ज़्यादा ही अजीब लगता है। भाई मुझे तो अपना एरिया सबसे सही लगता है, बस बिल्डिंग थोड़ा सही होता तो अपना काम बन जाता। मतलब एक गाड़ी पार्किंग, एक कवर्ड, मतलब अब तो खैर बिल्डिंग के जो टेनेंट्स है वो थोड़े ज़्यादा ही प्रोएक्टिव हैं, तो अभी तक तो कोई दिक्कत आई नहीं। शायद वो मोटर बेचने के बाद जो पैसा आएगा ना, उससे और जितना होगा कलेक्ट करके वो बनाएंगे आगे सीमेंट, जैसे उसने सिक्योरिटी गार्ड है वैसा। मोटर बेचने? कौन सा मोटर? पुराना मोटर। अच्छा, पानी वाला? हाँ। जो भी टेनेंट्स आ रहे हैं वो यही कहते हैं, अच्छा, अगर सब मिले जुले रहेंगे तो हम ही ले लेंगे घर। ऑब्वियसली 4,000-5,000 तो रेंट होगा ही, तो उसके ऊपर 6,000 लगा दिया EMI पे। और इनके पास तो ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत डाउन पेमेंट तो हर किसी के पास होता ही है, 1-1.5 लाख तो दे ही देंगे। 10 लाख वाला जो ब्रैकेट है ना, इसमें बहुत आसानी से घर बिक जाते हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट कम है और कुछ है जिनका बजट कम है, दोनों कवर हो जाते हैं ना इसमें। और कुछ तो पागल होते हैं, उनका तो पहले से ही लेना है तो हमें 5 BHK लेना है, ऐसा टाइप के होते हैं ना कुछ। जैसे उसने भी लिया ना 30 लाख का। हाँ, सोच अब उसका बीवी का ऐसा, बेटी नहीं, कहाँ से अफोर्ड करेगा। अब जॉब ढूंढता रहता है, कहीं बेटर पेइंग जॉब मिले। अब बेटर पेइंग जॉब मिलेगा कहाँ? गुड़गांव में। अब आएगा तू गुड़गांव, यहाँ से गाजियाबाद से, तो सारा प्लानिंग बराबर करते नहीं ना। मैं तो पहले ही सोच लिया था भाई, मेरे को EMI बड़ा बांधना ही नहीं है, क्योंकि ये सबसे लंबा EMI होता है। ये ऐसा रखो जो तुम्हारा रेंट देना ही पड़ता है, उससे कम हो तो बेटर है, नहीं तो एटलीस्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम उतना हो, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत धीरे धीरे पैसा लगा के उसको भी हैबिटेबल बन ही जाता है। 3 साल में फिर बेटी भी स्कूल जाने लगेगी। बेटी का देख, सिर्फ स्कूल जाना तो एक बड़ा है ही,
पैदा होने के बाद से भी कोई कम खर्चा थोड़ी ना है, डाइपर, दूध, ये डॉक्टर, ऐसा ऐसा। तो यही दिक्कत है ना, कोई चॉकआउट नहीं करता बराबर। 3 BHK का तू क्या करेगा? वही सब थोड़ा बहुत जिनका रिलेटिव्स वाला चक्कर है ना, उनका थोड़ा शो ऑफ करना भी जरूरी होता है। 1 BHK ले लिया तो अरे तुमने 1 BHK लिया, अबे घर तो मेरा है, मेरी मर्जी है, मैं 1 लूँ कि आधा लूँ, तू थोड़ा ना भरेगा मेरा EMI। ये कनेक्टिंग वाला रोड उसने अच्छा निकाल के दिया है गूगल ने यार, पूरा अभी तक 13 किलोमीटर से पूरा खाली है। हम वहाँ पे अराउंड 35 मिनट्स 40 मिनट्स रुक गए क्या खाने पे, क्योंकि टाइम बहुत लेट हो गया। पहले 10 बजे पहुँचने वाले थे, अभी हम 10:25 को बनाने में ही 15 मिनट लगाया होगा। हमने वहाँ पर भी 15 मिनट खड़े रहे। हम फोटो खींचे तो दूसरी बात, वो गाय के चक्कर में थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो गया। फोटो तो जितना वो बना रहा था तब तक मैं, हाँ, एटलीस्ट उसको दूसरा टक्कर तो नहीं लगा ना, हमने ईट वीट रख दिया था तो उसने। हाँ, मैं भी वही सोचा, चल दुकान वाला हटा देगा अगर जरूरत पड़ी तो। किसी और को छोड़ना। हाँ, आप गाड़ी वाले भिड़ सकते हैं ना, जो इधर से इतने स्पीड में आ रहा है, अचानक आके देखेगा ईट है। वैसे ईट से अगर चढ़ा के ले गया ना तो कुछ होगा नहीं, ईट गिर जाएगा उसके ऊपर से, गाड़ी चली जाएगी। पर कोई ऐसा देख के इंस्टिंक्ट से ब्रेक लगता है ना, ऐसा नहीं कि अब मुझे अचानक एक बम्पर दिखा, मुझे पता है मैं बम्पर कुदवा दूंगा, पर फिर भी ब्रेक पे पैर चला ही जाएगा अपने आप ही। जो साइड रोड से कनेक्ट होते हैं ना, वो देखते ही नहीं है उस तरफ। मैंने ऐसा बहुत सारे देखे हैं। सीधा चढ़ के, और ये नहीं कि सीधा चढ़ के इधर दब जाए, सीधा चढ़ के एकदम उधर हो जाते हैं। हाँ, उनको एक बार इस तरह मुड़ के देखे तो क्या दिक्कत है? अगर आसपास गाड़ी है तो रुक जा 1 सेकंड। गाड़ी वाला तो फिर भी एक बार देख ले, बाइक वाला तो। जहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट किया उसके सामने भी रोड नहीं था, बहुत सारे लोगों को देखा, बस ब्लाइंड टर्न लेफ्ट। तो ये इतना सब क्या करके रखते हैं, ये तामझाम। नेपा, उत्तर प्रदेश पुलिस, नेपा। थोड़ा आदत बढ़ रहा है। हाँ वही ना, बीच बीच में निकलेगा तो देखना अच्छा बन जाएगा। ये एक डॉग अगर ऐसा हम रख के आ सके, मतलब लेके आ सके ना, पर थोड़ा सा वो भी है कि साला पेट फ्रेंडली होटल के चक्कर में इनका जितना रहने का खर्चा उससे ज्यादा पेट फ्रेंडली का कॉस्टली पड़ता है। इसको एक्चुअली रख के जाने में मुझे थोड़ा सा डर भी लगता है, थोड़ा सा वैसा है ना, थोड़ा वल्नरेबल। एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली। अब वो कैसे रखेगा, तेरे सामने कैसे रखे, उसके बाद ऑब्वियसली हम ये सी बोल के जाएंगे, पूरा दिन वही ना। और 500 रुपए में चलाएगा भी कैसे एसी यार, उसमें तो उसको खाना भी खिलाना है। 500 रुपए नॉर्मल, 600 रुपए एसी, तो 100 रुपए में क्या एसी चला देगा? वही मैं बोल रही हूँ, ये कौन सी कंप्लेंट करेंगे। इसलिए मैं ऐसा हो जिसमें जिस दिन लेने वाला होगा 2 घंटे रख देगा ताकि थोड़ा शांत रहे। ह्यूमन मेंटालिटी है ना। उस दिन वो बोले थे हमारे ऑफिस में एक शिल्पी है, मतलब उसकी बेटी को ऐसे ही उसके पास रख के आती है। टेक केयर में। नहीं घर पे आती है वो, अच्छा, क्या बोलते हैं उसको, नैनी टाइप्स, है ना। तो बोल रही है मेरी बेटी एक दिन स्कूल से जल्दी आ गई। 2 बेटी है, एक तो छोटी है बहुत, जिसके लिए नैनी है, और दूसरा स्कूल जाती है। स्कूल से आ गई और मतलब वो एकदम मस्त, और उसके पास चाबी होता है घर का, तो चाबी से घर पे घुसी
तो बच्चा रो रहा है रूम में पड़े पड़े हैं, और इधर वो एसी इनके बेडरूम में, मतलब सिल्वी के बेडरूम में एसी वैसी चला के फुल वॉल्यूम में टीवी चला के सो रही है, खराटे मार रही है, और बच्चा उधर रो रहा है। तो इसीलिए टीवी चला लिया होगा कि बच्चे के रोने से डिस्टरबेंस ना हो। तो उसके बाद उन्होंने भी कैमरा लगा लिया है अब, तो नहीं जैसे हमने लगा कर रखा है वैसा। तो देखती रहती है साला बच्चा क्या कर रहा है और उसकी जो नैनी है वो क्या कर रही है। बहुत दिक्कत होता है ये। जो वर्किंग लड़कियां होते हैं और कोई बच्चों को देखभाल करने नहीं होता ना घर पे, बहुत दिक्कत होता है। उनका मन वहीं पड़ा रहता है। हस्बैंड्स उतने वो नहीं होते ना, जैसे थोड़ा मतलब, पर मम्मी का तो बच्चा एकदम प्राइम वो है, तो ना वो ऑफिस में। देखो एक चूती है, निकलने ही वाले थे अभी, मैंने हॉर्न मारा, वरना 3 राइड करेंगे सीधे इधर। अबे तीनों में से एक तो देख ले यार इस तरफ की थी। हमारा ऑफिस में भी है एक लोग, वो डे केयर में छोड़ के आते हैं। वो भी छोटे छोटे 7-8 महीने, क्योंकि 6 महीने ही छुट्टी मिलता है, और 1 महीना तो 9th मंथ में ले लेते हैं, तो 5 महीने में आना पड़ता है। तो 6-6, 7-7 महीने के बच्चे को छोड़ के आते हैं डे केयर में। हमारी टीम में भी एक लड़की अभी जाएगी अगले महीने से मैटरनिटी लीव पे। उसकी मम्मी ने ही कहा है, चाहिए तो लखनऊ से एक लड़की भेज दूंगी देखभाल करने के लिए, तुम जॉब मत छोड़ना। क्योंकि आजकल बिना जॉब के सरवाइव करना बहुत मुश्किल है यार। दोनों नहीं जॉब जाएंगे ना, और आजकल जॉब भी ऐसा रिस्की है कि एक का चला गया तो कम से कम चल खाना पीना तो नहीं रुकेगा। क्योंकि जॉब का भी आजकल की सर्टेनिटी थोड़ा ना है कि मैं घुसा हूँ तो अभी लाइफ लॉन्ग ये चलता रहेगा। प्रोजेक्ट चले जाते हैं, अच्छे खासे प्रोजेक्ट चले जाते हैं। आधा लड़कियां जॉब इसलिए करती है, उसका लगता है उसका सास पागल कर देगी घर पे। हम लोग 65 किलोमीटर आ गए हैं, पता भी नहीं लगा ना। ऑलमोस्ट हाफ आ गए। नहीं, कितना टोटल कितना था अभी? 177 किलोमीटर बचा है। बस वो जहाँ पे उस दिन फंसे थे ना, वो अगर, पर ये डिसीजन अच्छा था। रात में निकलते तो बहुत फटती यार। हाँ, उसी का है वो ना, हेडलाइट का वो होता है, स्ट्रेन ज़्यादा पड़ता है। अभी इसलिए नहीं पड़ रहा, आराम से विजिबिलिटी है ना। पर यहाँ ठंड है। ब्रेकफास्ट करे तो सुबह ठंड लगी थी मुझे। तुम्हें तो ठीक लग रहा होगा, मुझे ज़्यादा ठंड लगती है। हाँ, मुझे ठंड नहीं लग रहा था, पर टेम्परेचर सूदिंग था, ये नहीं कि गर्मी लग रहा है। मुझे ठंड लग रही थी। या हो सकता है मई में हम घर पे ही आराम कर लें, क्योंकि एटलीस्ट मैं चाहता हूँ कि जब हम रशिया जाएं तो अपने पास कैश एकदम ऐसा हो कि भाई ये चाहिए तो ये भी ले लूँ, वो चाहिए। क्योंकि गुलमर्ग ये तो हम बाद में भी कर सकते हैं। अब रशिया एक बार चले गए, वो हम बोलते हैं कि हम जाएंगे फिर से, पर अब तू अगर मान के चल, तुझे अगर बर्फ ही देखना है तो तू पेरिस भी जा सकता है बर्फ देखने। क्रिसमस तू पेरिस में भी मना सकता है। पर वही है कि तो यही मान के चलो यही लास्ट विजिट है, तो ऐसे थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए कि भाई मुझे म्यूजियम देखना है तो देखना है, मुझे बंजी जंपिंग करना है तो करना है, ऐसा मतलब।
खिड़की से बाहर देख रहा है क्या? एड्रेस पूरा सपोर्ट ले लिया, चिपक गया है सीट पे। वो समझ रहा है कि सीट ऐसी बनी है तो मैं इसका फायदा ऐसे ले सकता हूँ। मेरे पीछे एक स्कॉर्पियो है और ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट स्पीड में आ रहा है। मैं इन चक्करों में अगर ब्रेक मारा उसकी नहीं लगी तो ओवरटेक तो नहीं कर रहा। तो वो भी इसी स्पीड से चल रहा है ना। मैं स्लो कर रहा हूँ, वो भी स्लो कर रहा है। अभी मैं सीधा ले लेता। स्कूल में जाता तो बहुत छूट कौन जा रहा। ये आंटी बोल क्यों नहीं रही आजकल? उसको वॉल्यूम अप कर। अच्छा, मीडिया वॉल्यूम 0 पे था। ये सनग्लास निकालना पड़ेगा। क्या जोर से लग गया क्या? बोला ब्रेक थोड़ा तनिक जल्दी जबरदस्त लगा दिया तुमने।